Assalamu alaikum students. So as we are doing the chemical bonding chapter, हमने कल की क्लास में जो किया था पार्ट that was about the structures of the molecules. So हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होती है और केमिकल बॉन्ड में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी. that the atom has to complete the outermost shell, जिसमें दो रूल्स आते थे, the octet rule and the duplet rule. और इसके अलावा हमने ये भी देखना था कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे थे, कौन से डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे थे. फिर हमने हमने फिर कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप देखी थी, जिसमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और वो इंडिकेट किस चीज को करते थे कि कितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जो हैं वो आपस में शेयर होते हैं. शेयरिंग विद इन बिटवीन टू एटम्स, हम उनकी बात कर रहे थे. तो बिटवीन टू एटम्स जब एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर होता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर होते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जब तीन तो ट्रिपल, और इससे ज्यादा नहीं होता. ये लिमिट होती है. फिर हमने एग्जांपल बात की थी हाइड्रोजन की, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके रिजल्ट में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. फिर क्लोरीन के लिए हमने बात की थी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आपस में शेयरिंग करेगा तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एंड दैट विल फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और क्लोरीन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्टेट को फॉलो करता है और हाइड्रोजन डुप्लेट को. अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं बिटवीन दी ऑक्सीजन एटम टू अदर ऑक्सीजन एटम. अब फिर से वही बात आती है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ये क्वेश्चन रेज होता है. इस काम के लिए आपको आइडिया यही होना चाहिए कि उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन किधर है, स्पेशली ग्रुप कौन सा है उसका. क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन के अंदर वैसे तो दो शेल्स हैं, अगर आपको उसका पता हो एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, इट इज 8, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मेंशन करते हैं 2 6. अब इसके मुताबिक इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसके सेकंड शेल में 6. वैसे तो इसकी एक्चुअल पिक्चर ये है, लेकिन जब हम इसके कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे तो उस टाइम पर आपने इसके सिर्फ वैलेंस शेल को देखना है. सो वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने फॉलो किसको करना है, ऑक्टेट को, विच मींस इट हैज टू acquire 2 more electrons to make it 8. अब दूसरे ऑक्सीजन से वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा. और इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन को भी पहले एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो इन दिस वे बोथ द एटम्स आर शेयरिंग 2 electrons each. इसका भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस सिंबल्स. और हमने बात की थी जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाते हैं शेयरिंग में, उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं.
रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। और इसके अलावा यहाँ पे जो राइट साइड की जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स इसने शो किए हुए हैं। कभी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी दिखाने की, कभी नहीं पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को भी साथ में शो करें। विच मीन्स आप क्या करेंगे, इस राइट वाले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स यहाँ पर, और इस वाले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स यहाँ पे। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को क्या कहते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते? Yes, anyone from the online site? What do we call them? Sarah, do you know the name of these electrons which are not participating in bonding? Uh, I will take from Ayan. What about you? Sir, do we call them lone electrons? Yes, good. We call them lone pairs or lone electrons. Better to say lone pair, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में है, lone pairs. ये कुछ नेम्स है जो आपको याद होने चाहिए। So this is a lone pair, तो ये कोल्ड lone pair है, तो there are two lone pairs on the oxygen atom. और इनको हमने क्यों नाम दिया था? बॉन्डिंग पेयर। ये बॉन्डिंग पेयर, अच्छा इसमें दो हैं, टू बॉन्डिंग पेयर्स। अगर आप बात करें हाइड्रोजन के केस में, वहां पे वन बॉन्डिंग पेयर था, यहाँ पे टू बॉन्डिंग पेयर्स हैं। और इसके अलावा बॉन्डिंग पेयर कह दें या शेयर्ड पेयर, बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर, दो दो आपस में शेयर हो रहे हैं। और जो लॉन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कह सकते हैं इसको आप। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं जो आपने इनको याद करने हैं, ताकि आपको जब मैं रेफर करूं कि किन इन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ, तो मैं साथ में नाम लूंगा कि लॉन पेयर्स को दिखाओ, बॉन्डिंग पेयर्स को दिखाओ, तो वो इनके ये नेम्स हैं। तो दो ही तरह के हैं। यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसके बाद नाइट्रोजन के केस में बात करते हैं, तो इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव द, अब आपको फिर से वही चीज, पहला रूल क्या हमने बताया है कि जो चीज डिसाइड करेगी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो क्या चीज डिसाइड कर रही थी? किस चीज की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगता है? ग्रुप से। अगर आपको ग्रुप पता है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ग्रुप नंबर 5, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बना, मैं सेपरेटली इसका स्ट्रक्चर शो करता हूँ। Nitrogen's atomic number is 7, so electronic configuration is 2 5. फर्स्ट शेल में, सारा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करूंगा मैं? सर 2। 2। और सेकंड शेल में? सर 5। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को, जी, उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं? Is there any rule to indicate 5 electrons? We have to represent
3 electrons as separate and 1 as electron, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और 3 सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, हमने सिर्फ उसके वैलेंस शेल को देखना है। तो वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे नाइट्रोजन एटम के भी 5 हैं। इसको 8 पूरे करने हैं तो उसको मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं देयर आर 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर, 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर्ड। आगे शेयर्ड भी से कहेंगे कि ये आप आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। सो इस तरह से हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग की सिचुएशन बनेगी। 3 electronic pairs are shared, and as a result of this we have triple covalent bond between the 2 atoms. So this is a structure for the nitrogen molecule N2. ये भी सेम उसी तरह से सिचुएशन है ऑक्सीजन की, हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl में आपको इस चीज का आइडिया होगा कि हाइड्रोजन जो था वो डुप्लेट को फॉलो करता है और क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट को फॉलो करता है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में जब शेयरिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की करेंगे। अब इसको आप रिप्रेजेंट जो कर सकते हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें इसको, जिसमें क्लोरीन के सारे शेल्स जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। आप चाहे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें या फिर आप इसके सिर्फ वैलेंस शेल को भी शो कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये मैंने शो कर दिया फॉर द हाइड्रोजन और दूसरा मैं शो करता हूं फॉर द ऑक्सीजन। क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसलिए उसका हमें बड़ा साइज का रिप्रेजेंट करना होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो शो की यहाँ पे ये क्लोरीन का होगा, बाकी इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दें आप, जो कि इसके बैलेंस शेल में होते हैं और ये सारे पेयर्स में होंगे। और हाइड्रोजन के लिए उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। So in this way you can represent the sharing of the atoms for the formation of the covalent bond, and in this way a hydrogen will be making bond with the Cl. Hasib, do you have your mic fixed or not? Please let me know. Can you speak on the microphone? Yes, Hasib, can you speak on the microphone? Hasib, I can't hear you. I can't hear you. Try to get your microphone fixed because I need to get answers. Adan, you may give me the answer. हाइड्रोजन टू क्लोरीन के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से टाइप का होगा? Which type of covalent bond will be formed between H and Cl? Yes, Adan. Adan, are you there? Sir, polar covalent bond? कौन सा? Polar covalent? Polar? You're saying polar? Yes. Have I discussed this topic before? ये तो हमने अब तक डिस्कस ही नहीं किया।
जब हम ये डिस्कस करेंगे तो फिर मैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करूंगा। मैंने आपसे कोई और चीज पूछी थी कि कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स बताई थी वो कोई और थी, जो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में रीकैप में भी बताया था कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ लिया। बिलाल आप बताओ, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन H एंड Cl बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर? Ishal, can you tell me? A single covalent bond. Single covalent bond. So then it is a single covalent bond. Polar नॉन पोलर की बात मैंने अभी एक्सप्लेन भी नहीं की। अब अगर मैं कहूं कि ये आंसर आपका भी करेक्ट है, पोलर बॉन्ड है, लेकिन उसको फिर एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा। अभी के लिए जो चीज आपसे पूछी गई थी वो टाइप थी इन टर्म्स ऑफ सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद जो फर्दर टाइप्स हैं कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। Alright, so Hasib, please try to get your microphone fixed. I need to ask questions from you as well. Okay. Now the next example is that of the methane, CH4. And CH4, we have two different elements, carbon and hydrogen. कार्बन के बारे में आपको पता है, it is present in group number 4 and hydrogen is present in group number 1. तो उसके मुताबिक उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स से 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, फ्रॉम 4 to 8। तो वो कैसे करेगा? जब वो 4 हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, when it will receive one electron each from the 4 का हाइड्रोजन एटम, तो उसके कंप्लीट हो जाएंगे और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो जाएंगे। So in this way we have 4 hydrogen atoms sharing one electron each with a central carbon atom. और कोई दूसरा वे आउट है ही नहीं है। तो इसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम CH4 कहते हैं एंड द नेम इज मीथेन। ये चीजें आपने याद करनी है, ऑर्गेनिक हम कर चुके हैं, हमने ऑर्गेनिक में यही चीज कवर की थी, मीथेन बड़े डिटेल में हम बात कर चुके हैं। इट्स एन अल्केन। सो देयर आर, we will say there are 4 single covalent bonds. There are 4 single covalent bonds within the structure of the methane. You will get a structure like this, CH4. अब इसके बाद next is ammonia. Ammonia contains 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. तो हम ऑलरेडी जब N2 मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे थे हमने ये बात की थी कि नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो कैसे कंप्लीट करेगा? जब 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करे। अगर आप यहाँ पर ठीक है इसको काउंट करें तो आपके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। So this is the formation of ammonia and there are 3 single covalent bonds within the ammonia molecule. वाटर की बात करते हैं, सिंपल। ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा
और उसके बाद there will be a formation of the water H2O. HCl की ऑलरेडी बात मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि इनके आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो चीज है कि H2O में एक ये बॉन्ड है एक ये बॉन्ड है, इसको आप नहीं कह सकते एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको ऐसे मेंशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इसको हम कहेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। यू विल से एज टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब अगर आप यहां से वर्ड निकाल दें सिंगल और कुछ भी मेंशन ना करें, यू जस्ट से टू कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये चीज स्पेसिफाई नहीं कर रही कि कौन सी वाली, whether it's a single covalent bond, it's a double covalent bond or it's a triple covalent bond। तो ये भी चीज आपने स्पेसिफाई करनी होती है कि वो कौन से बॉन्ड है। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है अगर सिंगल ना लिखें, इसका मतलब होता है कि दो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें या दो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। सो यू हैव टू क्लियरली इंडिकेट विच टाइप ऑफ द बॉन्ड देयर इज। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया हुआ है। दे आर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज लॉन पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स, इनको हमने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड, इसके चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स जैसा आपको पता है इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी? आप अगर एक्सपेक्ट करते कि ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड होता, मैं इसमें एटम भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ये O है, ये भी O है, और उसके बाद फिर एक और आप एटम कंसीडर कर लेते कार्बन का, ये C है। अगर आप ऐसी कोई अरेंजमेंट करते मॉलिक्यूल की, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होने थे। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 2 चाहिए। चले आप लेट्स सपोज कहते कि आपने इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनके आपस में शेयर कर दिए। चलें ये तो कंप्लीट हो गया। एक के लिए मैं डॉट कर देता हूँ, दूसरे के लिए क्रॉस। वो तो यहीं कंप्लीट हो जाता, तो वो तो इससे कार्बन कार्बन से कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसने तो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहीं फुल कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। चलें अगर आप ये नहीं करते, आप कहते हैं कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें इनके आपस में, इस ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और राइट ऑक्सीजन का लेफ्ट के साथ एक इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह से इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन कर लेते आप, और कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन के तो डुप्लेट कंप्लीट हो गए हैं। वैसे लेफ्ट वाले का नहीं हुआ, सेंटर वाले का हुआ है, क्योंकि लेफ्ट वाले को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसको अभी भी चाहिए था। इसका इलेक्ट्रॉन एक मिस है। अगर आप इसके 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 6 के साथ इसको 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका कम है, लेकिन सेंटर वाले का कंप्लीट हो गया। और कार्बन कार्बन को अभी भी मजीद 3 और चाहिए, तो ये अरेंजमेंट ही रॉन्ग है। आपको कोई ऐसी अरेंजमेंट सोचनी होगी जिससे तीनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों। तो वो कैसे बन सकती है कि कार्बन को सेंटर में रखें और साइडों पे ऑक्सीजन को रख दें। फिर कार्बन टू ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड ही बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं कर सकते। तो इनका आपस में सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, ना ही डबल ना ही ट्रिपल बनेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डबल कोवलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स यहां से शेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स यहां से शेयर हो गए, तो कार्बन के 8 पूरे हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी लिए 8 पूरे हो गए। एंड इन दिस वे यू हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड।
इसके अलावा आप जरूरी नहीं है कि इसको इसी तरह से हॉरिजेंटली शो करना है, यू कैन रिप्रेजेंट इन वर्टिकल फॉर्म एज वेल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप इसको डायगोनली रिप्रेजेंट कर दें, जिस तरह मर्जी करें। होगा क्या कि ये आपस में कनेक्ट हुए हैं थ्रू डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा या यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम कहेंगे वो ये कहेंगे देयर आर टू, क्या मैं बोलूंगा, देयर आर टू डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर ये काट दें वर्ड तब भी रॉन्ग बन जाएगा। जस्ट डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे तो पता नहीं लग रहा है कि कितने आप कह रहे हैं। और अगर आप डबल को काट दें, टू को रहने दें, तब भी समझ में नहीं आएगा कौन से वाले बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आप कोवलेंट भी ना बताएं, बाकी चीजें बता दें, टू डबल बॉन्ड्स, तो कौन से वाले बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इथीन की। इथीन मॉलिक्यूल को जरा आप लोग सोचें, हाउ वुड यू अरेंज दीज 6 एटम्स सो दैट their valencies are completed? कैसे इसको अरेंज करेंगे? Think for a moment and I will ask you separately. Mohammed Ayan, what do you say? Sir, I think there will be two hydrogens on each side, two with one carbon and two with the other carbon. Two in one carbon, repeat करेंगे, दो hydrogen atoms on each side, two Yes, with one carbon atom and two with other carbon atom. yes. चलें, एक कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन कर दिए मैंने और दूसरे कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? Sir, so 2, 4, 6. Sir, is there, you will have the octet rule complete, I think, because you have two there, you have 6 there and two carbons वो उसके साथ अपने साथ कर लेंगे। बेसिकली आपको कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो देनी है इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज एटम्स। आपने वो एक्सप्लेन करना होगा पहले। मैं अब ठीक है, जितना आपने कर दिया दैट्स सफिशिएंट। बिलाल आप बताओ। ठीक है, नाउ आई विल टेक आंसर फ्रॉम इशाल, व्हाट डू यू से? There will be a double bond between the carbon atoms and then two single covalent bonds between the carbon and hydrogen ओके, atoms on each side. सारा, हैव यू गॉट द पॉइंट? किस तरह से होगा बॉन्डिंग? सारा जी, किस तरह से बॉन्डिंग होगी इसमें, इथीन में? आई कांट जी, आप बोलो। यस सारा, प्लीज स्पीक। सर फॉर्मूला बताना बॉन्डिंग बतानी है आपने, फॉर्मूला तो यहाँ मेंशन है, बॉन्डिंग बतानी है। है। टू जी, टू क्या? एंड लास्टली हसीब आपका चूंकि माई अदन, आप बता दो क्या आपको पता लगा बॉन्डिंग क्या होगी इसमें? सर
Sir, will there be a single bond between two hydrogen atoms with one carbon? We say with one carbon atom, and then from both sides, and then there'll be a bondable bond between the carbon atoms, both the carbon atoms. Very good. Very good. Single covalent bonds between the carbon to hydrogen atoms and then double covalent bond between the two carbon atoms. अयान, मुझे ये चीज चाहिए थी कि किस तरह से आप बॉन्डिंग्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे. अरेंजमेंट आपकी ठीक हो गई थी, बट बॉन्डिंग को भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है. अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ पर है, यहाँ भी, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं? 1 या 2? 2. There will be 2 electronic pairs. इस कार्बन के मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दे आर 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स. अगर मैं पेयर्स की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे 2. अगर मैं कहूँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर क्या आंसर होगा? देन इट विल बिकम 4. तो डिपेंड कर रहा है चीज क्या पूछी जा रही है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स पूछे जा रहे हैं या आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं. सो इन दिस वे जो अरेंजमेंट बनेगी इथीन में वो कुछ इस तरह की होगी. देयर विल बी अरेंजमेंट लाइक दिस. अब यहाँ पे इश्यू मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को उसने एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को होलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं. लाइक कर रहा है. सो बात हो रही थी इथीन मॉलिक्यूल की. तो इथीन मॉलिक्यूल में जो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो सिर्फ ये है कि दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक सेम. तो इसको आप होलो सर्कल से एक को रिप्रेजेंट कर दें और दूसरे को भी उसी कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी. और उसके बाद यहीं से भी इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी होलो सर्कल्स में. तो आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट सिंबल्स यूज हो गए हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, और आपको उनको ट्रैक करना इजी है. इसके बाद नेक्स्ट है methanol. So in methanol we have now 3 different elements. अब इसमें किस तरह से इनको अरेंज किया गया कि जिससे सारे एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट कर लें. You have the carbon bonded with the 3 hydrogen atoms through the single covalent bonds.
और थ्रू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। यहाँ पे अगेन वही बात आ गई है कि कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक जैसा से रिप्रेजेंट कर दिया। सो आप क्या करें, यहाँ पर सिंबल यूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर द ऑक्सीजन। कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर्ली इसको डिफरेंशिएट करे। तो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और बाकी सारे बॉन्ड वैसे ही सिंगल हैं। सो दिस इज द ओनली अरेंजमेंट यू कैन हैव। आप इसमें कोई और अपनी मर्जी से अरेंजमेंट चेंज करते तो वो ना बनती पोजीशन। लेट्स सपोज मैं ये कहता कि कार्बन के साथ आप 4 हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से बॉन्ड कर दें, तो इसके बाद तो ये फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन की अपनी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब ऑक्सीजन को कहाँ पे अटैच करें? और इसी तरह से अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करते, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड से बन ही नहीं सकते, और ऑक्सीजन एक बॉन्ड ही बनाता है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट इज दिस वन। और उसके बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल द स्ट्रक्चर ऑफ द मेथनॉल मॉलिक्यूल इन द लाइन डायग्राम। याद रखना, इसको हम कहते होते हैं लाइन डायग्राम, जिसमें सारे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसको हम लाइन डायग्राम भी कहते हैं और डिस्प्लेड फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये वाली जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसको कहीं पर लुईस स्ट्रक्चर भी कहेंगे, लुईस फॉर्मूला भी कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, या आप इसको वेन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम में सर्कल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस टेबल में हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स को समराइज कर दिया गया। We have done the hydrogen gas, example methane, water, ammonia, carbon dioxide. So the whole information is present here. और इस टेबल के अंदर उसने से ये बताया कि उसके एलिमेंट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 शेयर करेगा, और उसके बाद उसके 3 बॉन्ड्स बनेंगे। अब वो आपने बताने होंगे कि अगर 2 एटम्स के बिटवीन बॉन्ड बना रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 एटम्स बॉन्डेड है तो एक डबल होगा और एक सिंगल होगा। मैं इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बता सकता हूँ, नाइट्रोजन अगर एक एलिमेंट के साथ कर रहा है तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर वो 2 एटम्स के साथ, एक या 2 एटम्स है अगर, तो एक डबल होगा और एक सिंगल होगा। और अगर 3 एटम के साथ कर रहा है तो वो तीनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। हमें इस तरह से ही इसके सारे बॉन्ड्स को कंप्लीट करना है। So this is the whole table to represent which element has which properties. So that's all for today's friends. We'll continue our lecture from here onwards in our next class. Till then, take care and Allah Hafiz everyone.